क्या बोले यार। करो ना, वॉइस ओवर तुम करवे करेंगे। हम्म, मान लो तुम खाली हमको समझा रहे हो कंपनी पढ़ने के लिए कि कैसे बढ़िया कंपनी निकालना है। देखो कंपनी कोई भी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो वही है, स्क्रीनर पे तुमको जाना स्क्रीनर ऐप पड़ेगा। डाउनलोड है? स्क्रीनर पे गया। हम्म। स्क्रीनर में दो तीन गो चीज़ है, फीड है, स्क्रीन है, टूल है। हम्म। तो मान लो कि तुमको सेक्टर वाइज ढूंढना है, हम्म। तो तुम स्क्रीन पे आया। हम्म। इस पे देखो पूरा सेक्टर वाइज इधर है, हम्म। ऊपर से लेके नीचे तक। हम्म। ये पूरा हो गया तुमको आईटी सेक्टर से लेके, हो गया तुमको पेपर हो गया, पावरिंग हो गया, क्विक हो गया, रेलवे हो गया। हम्म। किसी को भी खोलोगे, हम्म। मान लो तुमको किसी पे भी मन है खोलने का, मतलब कि जानना है कि किस कंपनी में, तो सीमेंट का कंपनी तुमको लग रहा है कि ग्रो करेगा। हम्म। सीमेंट पे क्लिक किए तो हम्म। सीमेंट से रिलेटेड सारा कंपनी यहाँ पे। यहाँ पे जो सबसे ऊपर में वो टॉप कंपनी है। सब पे ऊपर में ऐसा। रैंकिंग जो 1 2 3 4 दिए हुए वही हाँ, है। ये नंबर वन पे कंपनी होगा, उसका मार्केट कैप अलग होगा, प्लस उसका सेल ग्रोथ अलग होगा, फिर हम्म। उसका पी अलग है। फिर किसी किसी का कुछ और रहता है, छोटा कंपनी जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसमें तुमको सजाना भी पड़ेगा। मार्केट कैप पे क्लिक कर दोगे तो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप हो गया, तो हम्म। सबसे टॉप पे है। हम्म। उसी अल्ट्राटेक। तरह हाँ, यही हो गया सीएमपी, मतलब उसका करेंट अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसका पी क्या है, उसका डिविडेंड आउट यानी कितना पैसा अगर मान लो साल भर में कराता है तो उसमें कितना परसेंट वो एज ए डिविडेंड पे करता है। हम्म। प्रॉफिट लॉस हो गया, इसका सेल ग्रोथ होगा, आरओसी हो गया, आरओई हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर उसी में तुम मान लो किसी को ओपन करोगे, किसी कंपनी का तुमको मन कर रहा है ओपन करने का, तो किसी एक कंपनी को चुन जैसे अल्ट्राटेक ही सीमेंट चुन लिए। हम्म। इसमें तुम पहले से लगाए हुए हो ये सब मार्केट कैप, करेंट प्राइस, इसमें और एडिट करना है तो एडिट रेशियो में जाएंगे। हम्म। यहाँ पे इतना सारा एडिट करने के लिए, जैसे कि 5 साल में कितना रिटर्न दिया, 1 साल में कितना रिटर्न दिया, प्रॉफिट 3 साल 5 साल में कितना हो रहा है, हम्म। रिटर्न की कितना दे रहा है, डिविडेंड पे आउट कर रहा है कि नहीं, ईयर डेब्ट अर्निंग, इन क्वार्टरली इक्विटी ग्रोथ। कहते हैं, क्वार्टरली ग्रोथ कितना है उसका, सेल ग्रोथ में कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ में कितना है। इंडस्ट्री पी। हाँ, इंडस्ट्री पी भी ठीक ही है। मतलब इसके अनुसार से तुम यहाँ करके इसमें एडिट कर, एनुअल प्रॉफिट लॉस में तुम ये सब एडिट कर सकता है। उसको जाकर नीचे सर्च हाँ, करो। जिसको भी मन करे अपना ऐड कर ले, किसी किसी के बारे में तुमको पता करना पड़ेगा कि किसी भी मान लो कि ये ग्रॉस ब्लॉक प्रोसीडिंग ईयर क्या है, तो थोड़ा यूट्यूब पे देखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या होता है। हम्म। जो तुमको समझ में आए उसके अनुसार उसको ऐड करके बस यहाँ पे क्विक टू ऐड कर लेना, वो चीज़ यहाँ पे तुम्हारा मेंशन हो जाएगा। हम्म। ये चीज़ हो गया। फिर उसमें तुमको चार्ट का है, चार्ट देखने के लिए दो गो लाइन यहाँ पे शो करता है, 50 डे और 20 डेज़ का। फिर इसमें मूविंग एवरेज है ये। हाँ, मूविंग एवरेज है ये। तुम इसका लॉन्ग टर्म में देख सकता है कि आज तक कैसे ही कंपनी चला है उसके अनुसार। नीचे वाला वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। हम्म। फिर ये प्रो और कौन से कंपनी क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ है कंपनी में, वो हम्म। जानने के लिए अब कौन से में हो गया क्या उसका बुराई चल रहा है। हम्म। जैसे कि स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 3.5 टाइम्स एट अ बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से 3.7 टाइम गुना ही अभी इसका पी रेशियो चल रहा है, हम्म। बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये सब देखने के लिए फिर कंपेयर कर सकता है दूसरा कंपनी के अनुसार। हम्म। यहाँ पे एक बार में तुमको सब कंपनी के देगा, ये सब टॉप कंपनी है कि उसके अनुसार, मतलब इंडिया में जो सबसे बढ़िया बढ़िया कंपनी है 1 2 3 4 सीमेंट के 5 में सेक्टर आएगा। की। हाँ, इसमें तुम रिटर्न और इक्विटी देते आर ओ सी, यहाँ पे भी तुम एडिट कॉलम कर सकता है। इसमें डेप्थ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको ऐड किए, फिर इसको सेव वॉल्यूम कर दिए, कॉलम हो गया, सेव हो गया। यहाँ पे देखो आर ओ सी, आर ओ ई आ गया। आर ओ ई तुमको मतलब किसी भी कंपनी का देखना है ना, हम कंपनी को ढूंढते हैं सबसे पहले तो हम आर ओ ई, आर ओ सी ई देखते हैं। हम्म। जिसका डबल डिजिट में है, 10 से ऊपर, 15 से ऊपर, हम्म। तो हम उसको ओपन कर लिए। मतलब अब सोचने लायक है कि ले सकते हाँ, हैं। उसको देख मतलब ओपन करके तुम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हो। जैसे कि अभी 1 लाख करोड़ का कंपनी है, इस बहुत 3 लाख 32 हज़ार, कितना है, 32 लाख करोड़ का कंपनी है ये। नहीं नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख, 3,29,744 का कंपनी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा पैसा बहुत कम समय में बने, मतलब बहुत समय लगेगा। अगर मान लो तुमको काफ़ी मात्रा छोटा, में बढ़ हाँ, चुका है। बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़ा कंपनी हो गया। मान लो तुमको कोई छोटा कंपनी ढूंढना है। यहाँ नीचे जेके लक्ष्मी। हाँ, जेके लक्ष्मी है, वो मात्र अभी कितना है, 9,000 करोड़ का कंपनी है। तो हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, आर ओ ई, आर ओ सी 15 से ऊपर है, जिसको ओपन करेंगे। जेके सीमेंट खोल लिए, हम्म।
जेके सीमेंट खोल लिए तो इसमें तो बहुत सारे नहीं है, हम और भी बहुत सारा चीज़ इसमें एडिट कर सकता है, इसमें अभी इतना ही है। इसका ये देख लेंगे इसका मैक्सिमम क्या है, क्या करती है कंपनी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है इस तरफ पूरा कि क्या कंपनी उसके रिलेटेड कितना भी तुम नॉलेज लेना चाहता है कि कैसे बिजनेस कर रही है, ये कंस्ट्रक्शन कहाँ का है, मैन्युफैक्चर का क्या है, इंडिया में कितना वर्क करती है, बाहर कितना वर्क करती है, उसका पूरा डिटेल तुमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ होगा लॉन्ग टर्म में क्या है, अभी 10 साल में कितना ग्रोथ दिया, 5 साल में कितना ग्रोथ दिया, प्री प्रो कौन सी, इसमें प्रो में कुछ नहीं चल रहा, कौन सी चल रहा है, यहाँ पे भी तुम देख लिया। फिर इसके बाद देखो ये क्वार्टर रिजल्ट है यहाँ पर, इसमें क्या देखना है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। कंपनी हमको हमेशा सेल, तीन चीज़ हमेशा बढ़ते क्रम में हमको चाहिए। पहला है सेल, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट सेल, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जिस कंपनी कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर बढ़ते हुए है हम उसी में डालेंगे, हम उस कंपनी में पैसा ही नहीं डालेंगे जिसका सेल ग्रोथ नहीं है। जैसे कि कंपनी देखो 2021 में 47,000 कर रही थी, फिर 5,400, फिर 600, फिर 800, अब देखो अभी तक का रिजल्ट में भी 62 कर चुकी है, तो यानी कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। सेल्स बढ़ रहा है। हाँ, सेल का प्राइस हमेशा अपना सेल बढ़ा रही है, सेल बढ़ा रही है तो उसका ओपीएम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी उसका बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी कितना होगा। अब उसमें भी ये चीज़ देखना है कि कर्जा उर्जा ले कि नहीं है। कर्जा बहुत तरह का कंपनी कर्जा लेती है, अब कंस्ट्रक्शन वाला काम है तो उसमें तो कर्जा लेवे करेगी, बिना कंस्ट्रक्शन का काम में कर्जा नहीं होता है। फिर से किसी को अगर कर्जा दे रहा है तो वही तो उस पर तो कर्जा ज़्यादा ही होगा, तो वो तुमको सेक्टर वाइज तुमको समझना पड़ेगा कि उसका मेन काम क्या है। अब हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो हमको तो बड़ा अमाउंट में पैसा चाहिए ही चाहिए, तो कर्जा वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ अगर इथी है, क्या बोलते कि लिमिट में है तो चल सकता है। लॉन्ग टर्म में कर्जा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म में भी है तो इसमें तो सीमेंटेड की कंपनी थी तो लॉन्ग टर्म में ही लेगी, तो कर्जा का वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कर्जा लेगी तो कंपनी का वो टैक्स में ज़्यादा पैसा चला जाएगा, उसको पैसा चुकाना होगा तो उसमें ज़्यादा पैसा चला तो फिर उसका प्रॉफिट घट जाएगा। फिर एक ईपीएस है, ईपीएस में भी देखना कि हमेशा थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में रहे तो ज़्यादा है। फिर ये वाला कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है, कंपाउंडिंग ग्रोथ है, आरसीई हो गई, रिटर्न हो गई, ये सब डबल डिजिट में हो तो ये सब कंपनी में डालें। अभी देखो अभी मैं माइनस में है तो इसमें अभी पैसा हम नहीं डालेंगे, ये इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखो ये माइनस में है, तो ये कंपनी उतना पैसा डालने लायक अभी मेरे नज़र से नहीं है कि हम इसमें पैसा डालें, तो हम इस सब चीज़ में नहीं डालते हैं पैसा। फिर नेट कैश फ्लो, मतलब कि अपने काम के अलावा भी कहाँ से पैसा जनरेट कर रही हो, नेट कैश फ्लो में रेगुलर नहीं है, कभी कर ली 7, कभी माइनस, कभी ये कभी वो 30, कर्जा इसमें उर्जा नहीं। चुकाया तो माइनस में चला गया। हाँ, मतलब कि वर्क के अलावा भी कहीं से पैसा जनरेट कभी करती है कभी नहीं कर पाती है। मतलब ये लोग अपना अलग इन्वेस्टमेंट हाँ, वगैरह अपना करते हैं। कुछ अब अलग हो गया कि मान लो किसी को अपना कोई चीज़ है रेंट पे दे दिया, कोई कुछ और दे दिया, बहुत सारा तरह का चीज़ रहता है, वो अंदर इसका प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे जब इसका ये फाइनेंशियल ईयर और इसका कॉन कॉल में पढ़ेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है। फिर प्रमोटर देखेंगे, प्रमोटर देख रहे हैं 46% ही इसका प्रमोटर है, जो कि रेगुलर है कई 2021 से लेकर अभी तक 24 तक। इसमें पब्लिक का स्टेक कितना है, इसमें एफआईआई का कितना स्टेक है, इसमें डीआई जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है उसका कितना स्टॉक है। घट रहा है वो। हाँ, वो घटते हुए क्रम में है, तो ये कंपनी पहले ही यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ होना कुछ खास नहीं है, तो इसका हम नहीं लेंगे। ये कंपनी घिस तीर के अभी कर ही रही है तो अच्छा, किसी को अगर वो स्क्रीन से नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली खोजना है कि कोई बढ़िया सा शेयर मिल जाए, सह से मिलना, तो उसके लिए उसके तुमको लिए स्क्रीन पे कोई उपाय नहीं स्क्रीन पे है। आना पड़ेगा। और इधर ये सब जो दिया है स्टॉक हाँ, प्लस ये डी। हो गया कि तुमको देखो अब इसमें कोई कंपनी अपने ये देखो ये वो हो गया कैपेसिटी एक्सपेंस हो गया। तो वो अपना बढ़ा रहा हाँ है, अपना, नया हाँ ब्रांच खोल रहा है या हाँ कुछ अपना, कर रहा है। हाँ अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है। जैसे कि कहीं प्लांट अगर नया खोल रहा है, कहीं अपना नया इथी डाल रहा है, हो सकता है कि अपने शहर से खोल के दूसरे शहर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें होगा। तो ये सब एक पॉपुलर थीम है, ये ऑलरेडी ये सब बना हुआ है कि एफआईआई कहाँ बाई कर रहा है उस पर वो आ जाएगा तुमको, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें एफआईआई सब खरीद रहा है। आरबीएल सबसे ऊपर है क्या? हाँ, रेल विकास निगम आपके अभी ऊपर में है, तो ये तुमको डायरेक्ट बनाया हुआ है शॉर्टकट की। अब कोई कर्जा अपना कर्जा घटा रहा है, डेब्ट घटा रहा है कोई कंपनी, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ से भी मिल सकता है।
फिर एफआईआर अभी क्या है कि एफआईआर बहुत सारा पैसा बेच रहा है, बहुत ज़्यादा भाग यहाँ रहा है। फिर यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि एफआईआर यहाँ खरीद रहा है, तो इसको भी तुम खोल के देख सकते हो कि किसमें आरओसी आरओई कितना सबका अच्छा है। अब इसका देखो 42 और 58 का है इसका जिट जिल हाँ जिलेट जो इंडिया, ये ब्लेड तो बनाता है, डार्ट बनाने हाँ, तो वाला। ये भी तुमको 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये सब कंपनी में पैसा बनेगा लेकिन समय बहुत लगाता है। हम छोटा कंपनी ऐसा ढूंढेंगे ना कि जो छोटा कंपनी, जैसे कि 10,000 करोड़ की है टिप्स म्यूजिक है, 10,000 करोड़ ही के है, इसका आर ओ ई कितना है टिप्स, इसका 79.3 है और आर इसका 103 है। तो इस तरह का कंपनी देख सकता है तुम खोल के, जैसे कि टिप्स म्यूजिक खोल लिए, आर हो गए इतना बहुत ज़्यादा है। पी का कंपनी का देखो इतना 68 और इसका इंडस्ट्री पी 38, पी से बहुत ज़्यादा है कंपनी, महंगा है अभी। अभी बहुत महंगा है, अभी मैंने लेने लायक नहीं है और अभी अपने टॉप पे भी चला गया। दूसरी बात है कि इसका कौन भी पढ़ सकते हो तुम, दोस्तों। प्रो अकाउंट भी पढ़ सकते हैं, इसे यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। प्लस इसका सेल हम देखेंगे, सेल देखेंगे 2020 में भी 91 था, 2021 में 91, यहाँ से 36 87 47 47 यानी ग्रोथ में है। फिर इसका प्रॉफिट भी देखें 86 102 158 107 ग्रोथ में है। फिर इसका नेट प्रॉफिट 65 77 80, अच्छा है, मतलब 3 साल से लगातार ये अच्छा। अच्छा काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखें कंपाउंडिंग, 10 साल में इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ कम है, उसके अनुसार 3 साल तक ठीक है ये, फाइनेंशियल अभी भी ठीक है इसका। ये हो गया। बोरोइंग देख लेंगे, बोरोइंग है ही नहीं। फिर इसका टोटल एसेट इसके पास देखो, अब कंपनी का टोटल एसेट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर प्रमोटर हो 74 से ही अभी 74 से 64, यानी प्रमोटर बेचा है कब, दिसंबर में। तो दिसंबर में इसके बाद इसके पास ये सब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी, इसमें एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। प्रमोटर में भी तुम देख सकते हो कि कोई किसके किसके पास इसका ज़्यादा स्टेक है। एफआईआई में भी देख सकते हो, एसबीआई फ्लिप क्लैप फंड में और एसबीआई इसमें डीआई इस पर। तो ई कंपनी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। अब इसका क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे कि करती क्या है। ये टिप्स म्यूज़िक है, म्यूज़िक बनाती है, म्यूज़िक की कंपनी है। सारा गाना वाना इसका आता है, इसका फिल्म में भी गाना है, म्यूज़िक में गाना है। तो यहाँ से तुम उसके वेबसाइट पे डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हो टिप्स यहाँ पे। दूसरी बात है इसका अगर रिजल्ट देखना है कि क्वार्टरली इसका रिजल्ट आता है, एनुअली रिपोर्ट आता है, फिर इसका कौन कॉल होता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि कॉन्फ्रेंस होता है, कंपनी का मालिक आता है और यहाँ पे अपना बातचीत होता है कि कोई एक सवाल पूछता है और उसका वो जवाब देता है। तो यहाँ पे तुमको पूरा अच्छा सा नोट पीपीटी या में मिल जाएगा तुमको। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो उसका तुम पीपीटी डाउनलोड करके तुम वहाँ से देख सकते हो। ये पूरा तुम्हारा अपना पूरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ से, पूरा छोटा मतलब कम पेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ से मिली, कंपनी के बारे में सारा चीज़ तुमको यहाँ से मिल सकता है। ये इसके लिए हो गया। कौन कॉल में तुम ये देख सकता है कि क्या सवाल उससे पूछा गया, उसका क्या जवाब दिया, मॉडरेटर क्या सवाल पूछा, उससे ये पता चल जाता है कि कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है और वो क्या किस तरह उसको सोचता है कि आगे का क्या क्या उसके पास, वो सब कंपनी का तुमको यहाँ पे मिल जाता है इस एरिया में। मेन यही है, धीरे धीरे सब इन्फॉर्मेशन लेगा तो पता चल जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ है ना, इसमें अभी देखो इतना सारा चीज़ है, सबको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन लेगा तो सबके बारे में पता चलेगा। ओपीएम क्या होता है, प्रॉफिट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना उसका है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, प्राइस टू सेल कितना है, इबिटा मार्जिन क्या है, पीजी रेशियो क्या है, रिटर्न, ये सब तुमको यहाँ से तुम ऐड कर सकता है। बस यही है। नया कंपनी ढूंढना तो स्क्रीनर में आएंगे तो इधर इधर तुम किसी कंपनी को ढूंढ सकता है। सेक्टर वाइज। एगो कोई पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन भी तुमको देखा, FI22 में स्टॉक है, बुल कार्ड क्या है, मैजिक म्यूजिक क्या है, मैजिक फार्मूला क्या है। यहाँ वो दिए रहता है, जैसे मैजिक फार्मूला है ना, इसमें दिए रहता है क्राइटेरिया कि मैजिक फार्मूला के लिए क्या हाँ डाला है, रिटर्न टू द हाँ, इन्वेस्टमेंट ये तुम बना कैपिटल के खुद भी बना मोर सकते देन हो, 25। कस्टमाइज करके तुम खुद भी बना सकते हो सब चीज़। ये सब बनाना भी बना भी रहता है, तुम बना भी सकते हो नया।
इसमें बहुत सारा तुम सेव कर लोगे तो यहाँ सेव भी हो जाता है फीड में। क्वार्टर रिजल्ट किसी किसी का देखना है, वहाँ पे तुम फॉलो कर दोगे तो इसका तुम यहाँ पे तुम्हारा सारा क्वार्टर रिजल्ट भी दिखाएगा। इन्फॉर्मेशन भी तुमको डायरेक्ट मेल पे आ पब्लिश जाता है है। ना। हाँ, मेल पे डायरेक्ट मैसेज भी आ जाएगा कि तुम किसी को अगर इथी करके रखे हो ना, किसी को मान लो कि सब फॉलो किए हुए हो तो वो सारा इन्फॉर्मेशन तुमको डायरेक्ट मेल पे भी आ जाता है। बस यही ध्यान देना कि कोई भी चीज़ बढ़ते क्रम में रहे, कोई चीज़ ये ना रहे कि कोई साल 450 करोड़ कमा रहा है कभी। अब देखो ये कंपनी पहले करता था, इसका बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग तो पहले 17,000 करोड़ का करता था, अभी 24 है, 26 है, 28 है, 30 है। इसका भी प्रॉफिट भी बढ़ते रहना चाहिए, ओपीएम भी बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया है। आई कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ डबल डिजिट में हो और अच्छा है। मतलब यही सब देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना, प्लस उसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है तो फिर इसमें क्या काम करती है उसका वेबसाइट तुम डायरेक्ट यहाँ से खोल के देख सकता है, पढ़ सकता है उसका। बस यही है स्क्रीनर। चलो ठीक है।